ताज़ी ब्रीड के बारे में थोड़ी और रोशनी डालें। ताजी हमारे उत्तर भारत की ब्रीड है। ज़मींदारों के यहाँ ज़्यादातर गांव देहातों में ये ब्रीड होती थी, शहरों में कम आया। अच्छा, चूँकि ये लिमिटेड थे, बहुत ज़्यादा थे भी नहीं। ये प्रचलित तो तब हुआ कि जब ताजी को इंग्लिश ग्राउंड में मिला के रामपुर हाउंड बनाया गया। रामपुर हाउंड को बनाने में ताजी का योगदान है। ताजी का नाम तो सबने लिया, मगर किसी भी एक आदमी ने ताजी का न फ़ोटो डाला और न ताजी के बारे में कोई डिस्क्राइब किया। फ़ॉरेन में जब हम इसका पूरा डिटेल भेजने लगे तो उसमें ताजी का भी वर्णन मुझको लिखना था, तो मैंने वहाँ लिखा कि इसी ताजी से जो है रामपुर हाउंड बनाया गया है। तो सर, क्या ताजी को कभी आपने किसी डॉग शो में दिखाया है सर? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। जब मैं डॉग शो में जाता था, लोगों से, मैं अधिकारियों से, जजों से कहता था कि भाई डॉग शो ताजी कुत्ता नहीं दिखाई पड़ता है, कहीं बुक्स में नाम नहीं है, तो वो सब ये कहते थे कि अरे भाई ताजी कुछ होता ही नहीं, और कहीं हो तो दिखाओ। तो 2003 में मैंने अवध क्लब के सेक्रेटरी के तिवारी साहब थे, उनके निवेदन पर जो है वो मैं 25 ताजी मैंने कलेक्ट किए, और इंटरवल के टाइम पर उन्होंने परमिट किया। तो इंटरवल के टाइम पर मेरी स्पीच हुई, और वो 25 ताजी जो है उसमें इंग्लिश जज स्पीच भी थे, थाईलैंड के जज थे आचार्य अवान साहब थे, अपने यूपी के जज राम आधार पांडे साहब थे। सबने देखा, पब्लिक को बहुत मज़ा आया, खूब क्लैंपिंग हुई। अंग्रेज़ों ने कहा कि इरशादी खान वाज द मेन अट्रैक्शन ऑफ द शो। थाईलैंड के जो जज थे उन्होंने बहुत से फोटोग्राफ खींचे और कहा कि मेरे यहाँ भी ऐसा एक कुत्ता था, थाई रिजबैक कहते हैं, वो रिकॉग्नाइज हो गया वहाँ। अच्छा। उन्होंने कहा बिल्कुल ट्रू कॉपी यही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जी सर। और उन्होंने तमाम फ़ोटोज़ खींचे, और उन्होंने कहा व्हाट वाज द रीज़न दैट टिल नाउ दिस डॉग इज़ नेग्लेक्टेड एंड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इन केसीआई और एनी शो एनी क्लब। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई मैंने इतने कुत्ते दिखा दिए हैं और बिल्कुल आइडेंटिफिएबल है, इसमें डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये ब्रीड है, तो इसको आप लोग रिकॉग्नाइज़ करिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया मुझे कि मैं इसको रिकॉग्नाइज़ कराऊंगा। उसके बाद में किसी ने उसको पेन नहीं लिया और न उस पर ध्यान दिया। और उसके बाद मैं डॉग शो में, अपने लोकल डॉग शो में, जैसे डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर कैनाइल क्लब यहाँ पर है, तो कोरोना के कारण तो शो नहीं हुए 2 साल से, उसमें मैं दिखाता रहा, उसके सर्टिफिकेट मेरे पास हैं। और ये जान लीजिए कि सन 2000 में ऑल इंडिया लाइव स्टॉक शो हुआ था। ऑल इंडिया लाइव शो हुआ था, उसमें मेरे ताजी और रामपुर हाउंड से ही उसका फीता काटा गया था। तो बहुत ही इंडियन ब्रीड को खड़ा करके। जब ऑल इंडिया डॉग शो लाइव स्टॉक शो हो रहा था, तो मैंने एक चिट्ठी लिखी यहाँ डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री यूपी के, कि ये मेरे भारत का, मेरे उत्तर प्रदेश का ये नेटिव ब्रीड है, इसको ताजी कहते हैं, और इस ताजी और इस रामपुर को आप जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में इसको इनलिस्टेड करा दीजिए। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब ये छुटा हुआ एनिमल है, हो सकता है कभी रिकॉग्नाइज हो जाए। मगर वो डायरेक्टर साहब ने मेरी नहीं सुनी, कापी उनको एक देख करके एक पूरी मैगजीन में लिखा था, और उनको रिसीव करा करके मैं चला आया। चलिए, कभी ना कभी ये कोशिश ज़रूर सफल होगी सर की। तो सन 2003 में डॉग शो में मैंने 25 ताजी दिखाए, और 25 ताजी अपने उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोनों से, ट्रकों से, बसों से, ऑटो से मंगवा कर 25 ताजी मैंने इकट्ठा किया, और यही लखनऊ डॉग शो में इंटरवल के टाइम में। तब लोगों को ये पता चला कि ताजी क्या होता है, अदरवाइज ताजी के बारे में लोग जानते ही नहीं थे। सर, हम लोग भी नहीं जानते थे ताजी। कोई नहीं, यहीं की ब्रीड है। अब ये हेयरलेस होता है, हाइट कम है। पहले ज़माने में हम तो सन 90 तक देखे थे कि ये ग्रेट डेन जैसे होते थे, मोटे मोटे हाथ पैर, बड़ा सा हेड, गिरे हुए कान, बड़ी बड़ी आँखें, उभरी हुई फ्राक लाइक उभरी हुई आँखें, तो बहुत मस्कुलर बॉडी। मतलब एक ताजी एक भेड़िए को मार देता था, इसलिए बचपन में हम लोगों ने इसको पाला। ये रामपुर से ज़्यादा ताकतवर है। सबको मैंने चिट्ठियाँ लिखी कि भाई ये ताजी ब्रीड हमारी यूपी की है, और अभी इसको रिकॉग्नाइज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ अगर 10 साल लेट कर देंगे तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी, मगर मैं चिट्ठी लिखता रहा। तो धीरे धीरे प्रोत्साहन इसको नहीं मिला, गांव देहात में सिमट के रह गई, और ब्रीड ज़्यादा आगे प्रोपेगेट नहीं इसका हो पाया। ब्रीड ये अब तो नाम मात्र कहीं बचा हुआ है, गाँव में है। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो अब ख़त्म होने लगी हैं।
और ब्रीड की डिफिनेशन मालूम है क्या होती है? जी सर। जो आइडेंटिफिएबल हो जी सर। और जिसमें डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स हों, दैट इज़ ब्रीड। तो फॉरेन में अंग्रेज़ों ने कहा है कि कोई ब्रीड नेग्लेक्टेड हो और वो ब्रीड हो तो उसको उसके डिटेल भेज दिए जाएं, उसके फ़ोटोग्राफ भेज दिए जाएं और उसको FCI में या KCI में या अपने देश में उसको रिकग्नाइज कर लिया जाए। मैंने एक काला काला कुत्ता डाल दिया नेट के ऊपर बहुत पहले, तब हम नेट का ज्ञान नहीं था मुझे। वो कन्नई टाइप का कुत्ता था, पतली पतली टांगे, तो उसको लोग ताजी कहने लगे। तो वो ताजी नहीं था। ताजी तो मस्कुलर बॉडी, बड़ा हेड, फ्रॉग लाइक उभरी हुई आँखें, और अख्ता में ताजी है ही नहीं। मगर वो अख्ता ताजी। अरे अख्ता क्या होता है? ताजी, अख्ता ताजी, अख्ता से नाम से कोई ताजी नहीं होता। मतलब लोगों ने गलत चीज़ों को, हाँ, वो गलत किया। ताजी को अगर इंसाइक्लोपीडिया में आप ढूंढेंगी तो वहाँ पर सलूकी और अफगान हाउंड को ब्रैकेट में ताजी लिख देते हैं। अच्छा, ताजी शब्द आया कहाँ से? ये ताजी एक्चुअली वो बिहार के गवर्नर थे, उनका नाम था जेम्स इंग्लिश। उन्होंने 800 पेज की किताब को लिखते हुए एक पेज में उन्होंने ताजी का वर्णन किया है। वो किताब मुझको मिल गई। ये 1865 की किताब है वो। उसने लिखा कि ताजी यूपी में होता था और उसको अफगानी लोग जब यहाँ ड्राई फ्रूट बेचने के लिए आते थे तो बच्चे अपने साथ में लेके आते थे। वो रिंकल्ड फेस, मस्कुलर बॉडी, वायरी टेल, उन्होंने सब ये लिखा है। प्रिंट मेरे लिए बहुत बड़ा सहायक है मेरे किताब के लिए कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ किसी अंग्रेज ने ये लिखा है, और उनके अलावा तो किसी ने लिखा नहीं। तो रामपुर में बहुत बुजुर्गों से मैंने पूछा कि भाई ताजी के बारे में बताइए, कहीं फ़ोटोज़ हो तो दीजिए। तो उन लोगों ने कहा भाई हम लोगों के बचपन में ताजी एक जो बूचड़ होते हैं, चिकवे कसाई, उनके दुकानों में बैठे हुए मिलते थे, मगर हम लोगों ने कभी फ़ोटो नहीं देखे, ना फ़ोटो खींचे। तो फ़ोटो के साथ उसको डिस्क्राइब करने में मेरे ख्याल से मेरा पहला हाथ है। जी सर। और हमने तमाम फ़ोटोज़ खींचे और केनल क्लब ऑफ इंडिया को तमाम कापी इसके का लिख करके हमने उनको दिया। अब मगर किन्हीं कारणों से रिकग्नाइज़ नहीं हो पाया है। अब आगे मेरी ज़िंदगी रही तो रिकग्नाइज़ करने का प्रयास मैं करूँगा। बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि आप ताज़ी को भी रिकग्नाइज़ करा लें सर। बहुत ही अच्छी ब्रीड है। जी सर। जंगल में मैं लेटा हुआ था, रात में लेपर्ड आ गया, मेरा ताजी वही बरांडे में बैठा हुआ था। लेपर्ड ने उस पर हमला कर दिया क्योंकि कॉलोनी के सारे कुत्तों को खा गया था। अब इनका नंबर आया था। ये समझ लीजिए कि लेपर्ड से उसकी लड़ाई हुई, कॉलोनी के सब लोग जग गए, मैं भी बाहर निकला, टार्च लगाया, लेपर्ड भाग गया। कुत्ते के सब कुत्ता बहुत घायल था, मगर लेपर्ड उस ताजी को मार नहीं पाया। इतनी ताकत होती है इसके अंदर, और इतना कीमती जानवर हमारे उत्तर प्रदेश से लुप्त हो रहा है। बिल्कुल, ताज़ी को बचाने के जो प्रयास सर कर रहे हैं उसे जन जन तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो अपने इस काम में सफल हो सकें। मैं प्रयास पूरा कर रहा हूँ, करता रहूँगा और आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। जी तो हमको इस बुढ़ापे में हौसला अफजाई होती रहेगी और एक वक्त आएगा, हो सकता है ये भी रिकग्नाइज हो जाए। तो देश के पहले व्यक्ति जिन्होंने रामपुर हाउंड को विदेश में रिकग्नाइज कराया, आज हमने उनके साथ इंटरव्यू लिया। ये हमारी बहुत ही खुशकिस्मती है। थैंक यू सो मच सर। तो आप हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत लोगों तक पहुंचाएं ताकि सर के एफर्ट्स रिकग्नाइज हों, जन जन तक पहुँचें। कीप वॉचिंग लेट्स स्टडी।